हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि उन सभी के 90 सिर और 224 पैर हैं तो कितनी बकरियां हैं? तो इसमें बकरियां कितनी हैं ये बताना है। तो इस तरह से के क्वेश्चन में यहाँ पे जानवरों को चेंज कर देते हैं और इस संख्या को चेंज करके घुमा फिरा के इसी क्वेश्चन को दे देते हैं। जैसे यहाँ मुर्गियाँ दे दिया, मुर्गियों की जगह इंसान कर दिया कि इतने इंसान हैं और इतने बकरियां, ऐसे करके दे दिया। या फिर बकरियों की जगह हाथी या फिर ऊँट कर दिया, क्योंकि ऊँट के 4 पैर होते हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं। तो इस तरह से चेंज करके इसको बदल के दे सकते हैं। 224 की जगह कुछ और कर दिया, 90 की जगह कुछ और कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें ट्रिक है एक। तो सबसे पहले यहाँ पे सिरों की संख्या जैसे 90 दे रखी है और पूछा क्या उन्होंने, बकरियां कितनी हैं। तो बचे हुए जानवर क्या हैं, पक्षी की जो है मुर्गियां। मुर्गी के 2 पैर होते हैं जबकि बकरियों के 4 होते हैं। तो जो बचे हुए हैं, जैसे मुर्गी बची हुई है, बकरी उसने पूछ ही लिया, तो बचे हुए जो हैं मुर्गियां उसके 2 पैर होते हैं। तो सिरों की संख्या को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। जैसे सिरों की संख्या 90 है तो 2 से मल्टीप्लाई होके 180 आ गए। पहला स्टेप तो यही होता है। और अगर यहाँ पे मुर्गियाँ पूछ रखा होता तो ये सिरों की संख्या 4 से मल्टीप्लाई होती। अगर यहाँ पे मुर्गियाँ होता तो 4 से मल्टीप्लाई होती। इसी तरह का एक क्वेश्चन और बना रखा है मैंने, जो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पर यहाँ उसने बकरियों की संख्या पूछी है, इसलिए जो बचे हुए जो जानवर हैं या पक्षी हैं वो यहाँ पे मुर्गी है। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया। अब इसके बाद 180 जो आ गया है, सिरों की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये पैरों की संख्या। इसमें से जो भी नंबर बड़ा है उसको पहले लिखो और फिर दूसरे नंबर को, बड़े नंबर को पहले और दूसरे नंबर को बाद में लिख के माइनस कर दो। ये वही चीज़ यहाँ स्टेप में मैंने लिख रखी। पैरों की संख्या और सिरों की संख्या का 2 गुना में से जो बड़ा है उसे ऊपर रख कर घटा दो, माइनस कर दो। जैसे इसमें 224 बड़ा है और 180 छोटा है, तो 224 में से 180 माइनस कर दिया तो 44 आ गया। इसे 2 से भाग दे दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको 44 को, तो 22। तो 22 यहाँ पर बकरियों की संख्या आ चुकी है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, बकरियों की जगह मुर्गियाँ कर दिया इसमें, और बाकी सारा सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे मुर्गियाँ कर दिया। यहाँ पे बकरियाँ पूछ रखा था, यहाँ पे मुर्गियाँ। तो जो बचे हुए जानवर हैं क्या है, बकरियाँ। तो बकरियों के 4 पैर होते हैं, इसलिए 90 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 360 आ गया। 360 में से और 224 में से जो नंबर बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, फिर छोटे नंबर को लिखेंगे, माइनस कर देंगे। तो 360 बड़ा है, 360 माइनस 224, तो यहाँ पर आ गया 136, माइनस कर दिया। इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 136 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 68 आ गया। तो 68 इसके अंदर आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। जो चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है उससे जो दूसरा जानवर है उसकी कितनी टांगें हैं उसके हिसाब से सिरों की संख्या को मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो बड़ा नंबर आए उसमें से छोटे नंबर को माइनस करके, जैसे ये आ गया उसको 2 से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ जो भी यहाँ पे पूछा हुआ वो निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुर्गियों की संख्या पूछी तो 68 आ गया है, और यहाँ पे बकरियों की संख्या पूछी थी तो 22 आ गया। क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। यहाँ से 90 लिखा, जैसे यहाँ पे कुछ और नंबर हो और फिर पैरों की संख्या कम ज़्यादा कर दें तो इस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और आपको अगर तरीका पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। पहला स्टेप, जो यहाँ पे जो जानवर पूछ दिया गया उससे अलग जो जानवर है उसके नंबर ऑफ पैर एक के काउंट कर लो और उससे सिरों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ किया। फिर इन दोनों में से सिरों की संख्या को जब मल्टीप्लाई किया और ये पैरों की संख्या है, इनमें से जो नंबर बड़ा है उसको माइनस कर दो, जो भी नंबर यहाँ बचता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, वही आंसर हो। तो यहाँ मुर्गियों की संख्या 68 है।